से हम कोई भी मेडिटेशन कैंप में जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे 3 दिन 5 दिन 7 दिन थेरेपी ग्रुप भी हैं, 21 दिन के कुछ ग्रुप हैं ओशो के, जैसे मिस्टिक रोज है, वो अपने दिन वहाँ बिताते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, किसी हाई चीज़ को हम टच कर रहे होते हैं, किसी एक्सपीरियंस को कह सकते हैं। लेकिन जब हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तो वहाँ तो एक तरीके से बिल्कुल वो चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, स्लो चल रही होती है लाइफ। तो हम उस चीज़ को मैच करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वही चीज़ हमारे साथ यहाँ भी होती रहे, लेकिन वो हो नहीं रही होती। तो फिर वो लगता है कि ये तो हो नहीं रहा, चलो दोबारा फिर वहीं चलते हैं, शायद वहीं पे सब कुछ है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो ये एक द्वंद है, चलता रहता है। तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है, एक इसमें जो ये जो हमारे मेडिटेशन कैंप्स हैं 3 दिन 5 दिन के, ये क्रैश कोर्स हैं। जैसे कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे, साल भर पढ़े, जो साल भर नहीं पढ़ता वो फिर क्रैश कोर्स भी कर लेता है, 15 दिन का, हफ्ते भर का, महीने का। तो क्रैश कोर्स में उसको पूरी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। आप उसका टेस्ट होता है एग्ज़ाम में। सही तरीका ये है कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़े, उसको बार बार याद करे। लेकिन क्रैश कोर्स में तो बहुत छोटा सा टाइम होता है और उसमें आपको 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ना है और वो जाके वहाँ बता देना है। जो साल भर पढ़ता है बच्चा, उसके साथ क्या होता है, वो आज पढ़ेगा, कल को भूलेगा, फिर हफ्ते बाद रिवाइज करेगा, फिर वो भूलेगा, फिर वो रिवाइज करेगा। तो ये टूटने बिखरने की कहानी साल भर चल रही होती है। लेकिन क्रैश कोर्स में तो इसकी जगह नहीं होती, आप ना टाइम होता है आपके पास। तो जो हमारे मेडिटेशन के कैंप्स हैं वो क्रैश कोर्स की तरह है, जिसमें कि उसमें क्या होता है, मेडिटेशन कोर्स में टाइम कम कर दिया हमने आपका, 3 दिन या 5 दिन कर दिया, और एक्सपीरियंस को पीक बना दिया। आपको जो एक्सपीरियंस होने वाला है उसको शिखर तक हम ले जा रहे हैं। ठीक है, ये मिलता है आपको मेडिटेशन कैंप्स में। और ये हाइक है, एक हाई है, ये आपको हिट करता है, ये आपको अपील करता है, क्योंकि आप रूटीन लाइफ से उठ के मेडिटेशन कैंप में आए हैं। रूटीन लाइफ में कोई हाई नहीं है और कोई टाइम का कुछ दबाया नहीं जा रहा। जैसे दिन चल रहा है, 24 घंटे का ही चल रहा है, वो चल ही रहा है, वो जिंदगी तो चल ही रही है। तो वहाँ से जब आप उठ के इस एरिना में आते हैं तो यहाँ पे आपको सडनली बहुत बड़ा फर्क मिलता है। वो फर्क अपील करता है, तो उसकी एक बात बनती है कि भाई ये तो मिलना ही चाहिए। मतलब ये खास तरह का म्यूजिक होता है, खास तरह की टेक्निक्स होती हैं और बैक टू बैक होती हैं वो। तो ये सारे एक्सपीरियंस लेके जब वापस हम जाते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ तो ऐसा होता नहीं है, वो तो अपनी स्पीड से चल रही है लाइफ, स्लो। और लाइफ में जो मौजूद है, रियल लाइफ में, वो कैंप्स में थोड़ी हम आपको देते हैं। रियल लाइफ में आपका फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, कैंप में 3 दिन में हम कोशिश करते हैं आपको किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन ना हो, सुंदर कमरा मिल जाए, सुंदर खाना अच्छा मिले, साफ सुथरा हॉल मिले, अच्छा फैसिलिटेटर हो, समझाए बात को, म्यूजिक को चलाए, अच्छा डिस्कोर्स सुने। लेकिन लाइफ में आप दिन और रात में अलग अलग जीवन की प्रैक्टिकल समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, ना कोई स्पीड होती है, आपका रूटीन वही चीज़ होती है। तो ये मिसमैच हो जाता है, क्योंकि लौट के जाना होता है लाइफ में, और जाते हैं वापस और बातें याद आती हैं, कैंप में क्या ही मज़ा था, इतने लोग बैठ रहे थे, गप सड़ाका था। वो मज़ा जरूर था, मगर वो रियल नहीं था, वो सिर्फ ग्लिम्स है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी रियल जगह पे होने वाला है, जो भी आपकी है। ये तो ऐसा है कि जैसे यहाँ पर तो आपको झलकें मिलती हैं, झलक मिलती है। यहाँ पे तो आपको और लाइफ में क्या है, लाइफ में इंटीग्रेशन है। जो आपने झलक ली है उसको पचाना, जो अवेयरनेस का थोड़ा समझ आया आपको, जो थोड़ा 3 दिन में आप अपने प्रति अवेयर हुए, अपनी स्वच्छता के प्रति, अपने टाइमिंग के प्रति, डिसिप्लिन के प्रति, इसको डाइजेस्ट करना है, इसको पचाना लाइफ में है। ये अगर आपने ध्यान रखा है तो कोई समस्या नहीं आएगी और ये मैच रहेगा। लेकिन वही है कि जैसे आप कैंप्स में जिस तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है वो रूटीन घर में नहीं मिलता है, और वो एक बड़ा ही पावरफुल इम्पैक्ट डालता है पार्टिसिपेंट पर। वो ड्रग वाला इफेक्ट हो जाता है। कुछ लोगों को इसमें झलकें मिलती हैं, लेकिन झलक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। झलक से मेच्योरिटी नहीं आती है। ठीक है, मेच्योरिटी आने के लिए रियल लाइफ चाहिए। वहाँ स्लो है, वो बहुत स्लो है, वो उसका अपना पेस है।
यहाँ पर पेस आपके हाथ में है, 3 दिन कर लें, 5 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, 10 दिन कर लें, तो हमारे हाथ में है टाइम तो यहाँ पर, लेकिन वो रियलिटी से दूर है, इसलिए ये एक समस्या है। होना ये चाहिए कि कैंप्स में आपको आपकी जो भी इशू है, जिस भी चीज़ से रियलिटी में आप जूझ रहे हैं, उसमें नहीं कि आपकी ग्रुप कंडीशनिंग हो गई है और आप बातें कर रहे हैं और आप कैंप में आए, आपको शेयरिंग के लिए कहा गया तो आप पूछने लगे सत्य क्या है, अध्यात्म क्या है, ये सब ग्रुप की कंडीशनिंग है। नहीं, तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है कि मेरे को आलस मेरी प्रॉब्लम है, नींद मेरी प्रॉब्लम है, एंगर मेरी इशू है। ये सारी बातों पे अगर वहाँ आपको थोड़ा कोई कुछ बोध मिलता है, कोई डायरेक्शन मिलती है, इसका उपयोग करना है लाइफ में। ये नहीं है कि कैंप किया और भूल गए कि अब फिर दूसरा कैंप अगले 6 महीने बाद करना है, आप ढूंढने लगे पहाड़ों में जाना है। वो सब एक ग्लिम्स है, वो एक पुश है, वो एक मैं झूठा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसका प्रभाव झूठा है। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि आपका अनुभव सच्चा हो सकता है कि कैंप में तुम्हें कोई बोध की झलक मिल रही हो, कैंप में तुम स्लो हो गए, कैंप में तुम्हें रियली क्राइंग आया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कैंप के प्रभाव से आ गया या ये झूठ है या रियल लाइफ में आप रोएंगे नहीं, या कैंप में आप में थोड़ा कंपैशन या लव का फ्लोइंग बना, ये हो सकता है, अनुभव सच्चा हो सकता है, लेकिन अनुभव की व्याख्या बहुत गलत होती है। अक्सर मैंने देखा, उदाहरण के लिए ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने ध्यान किया और उनको यहाँ चेस्ट में कुछ फील हुआ, कुछ फ्लो होना शुरू हुआ, अच्छी टेक्निक थी, अच्छा म्यूजिक था, माहौल अच्छा था, फैसिलिटेटर ने अच्छे से गाइड किया, तो कोई बात बनी थोड़ी देर के लिए, झलक के लिए। अब एक व्यक्ति है जिसने चक्रों के बारे में खूब पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, सुना हुआ है, वो इस अनुभव की व्याख्या करेगा कि मेरा तो अनाहत चक्र खुल रहा है, अनाहत पे ले जाएगा इस बात को, क्योंकि उसके पास इसकी बैकग्राउंड आ गई है। और दूसरा व्यक्ति जो आज नया आया है, उसको भी करीब करीब वैसा ही अनुभव हो रहा है अचानक, और जिसने अनाहत के बारे में नहीं जानता, वो बेचारा ये सोचेगा कि मेरे को हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ये क्या मैंने कर लिया, कोई नई इशू शुरू हो गई। तो अनुभव दोनों के सच्चे हैं, लेकिन दोनों की व्याख्याएं अलग हो जाती है, और ये इस वजह से होती है कि पूरी बैकग्राउंड हमारे पास नहीं होती, हम समझते बूझते नहीं, और हम क्विकली किसी रिजल्ट पे आना चाहते हैं, आधी अधूरी बात समझना चाहते हैं, और अपने अनुभव को कोई वैल्यू देना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू। तो ये सारी कहानी कैंप्स में और रियल लाइफ में ऐसा वो बनाती है। होना ये चाहिए कि रियल लाइफ में धीरे धीरे जो भी आपको घंटे 2 घंटे के मेडिटेशन में झलकें मिलती हैं, उनका डाइजेशन कैसे हो, इंटीग्रेशन कैसे हो, वो शुरू किया जाए, एक रेगुलर अभ्यास किया जाए। कभी कभी अभ्यास तोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरिटी से किया जाए, और फिर कैंप्स में आइए। और नई चीज़ें सीखना बुरा नहीं है, नई चीज़ें सीखते रहना अच्छा है, लेकिन इंटेंट उसका क्या है, नई चीज़ सीखने के पीछे कहानी क्या है, क्यों नई चीज़? क्योंकि हम जो पुरानी लग रही है, कभी वो भी नई थी और उसने काम नहीं किया है, तभी तो फिर अगली नई पे जाना चाहता हूं मैं। तो फिर इसके साथ भी मैं वही व्यवहार करूंगा, क्योंकि मेरा कुल साइकोलॉजिकल डिजाइन वैसा का वैसा ही है, इसने थोड़ा भी चेंज नहीं किया है। नई चीज़ों के लिए ओपन जरूर रहना है, लेकिन नई चीज़ें किस लिए, ये भी एक सवाल है और जो सोचना चाहिए।